हम्म, ठीक है, देखो ज्यादा कुछ नहीं किए थे हम लोग, सिंपल सिंपल सा चीज समझे थे बस, कि कोई भी एक वेक्टर इसमें, अच्छा इससे पहले भी एक क्लास हुआ था, क्लास 27 सर आपकी उसमें। आवाज अटक गई है। अभी नहीं आ रहा है क्या? हेलो? अटक अटक क्या आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है सही से। अरे यार, क्या प्रॉब्लम, यहाँ पर इंटरनेट आज तो प्रॉब्लम था शायद थोड़ा सा, इसलिए हो सकता है। मेरे में कितना बचा है, एक सेकंड रुक जाओ, चेक कर लेते हैं मेरे में कितना बचा है। रिवाइज करा देते हैं क्या क्या था। ऐसे फर्स्ट एक्सरसाइज हो चुका था कंप्लीट, हाँ। सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ था ही नहीं। ठीक है, फिर भी रिवाइज करा देते हैं। देखो, रैंडमली एक वेक्टर है मेरे पास, यहाँ पर जैसे तुमको वेक्टर दिख रहा हो, है ना, पिंक कलर वाला। तो ये हाँ। जो वेक्टर है मेरे पास रैंडमली, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से अलग अलग एंगल्स पे। इन एंगल्स को क्या बोल रहे हैं हम? डायरेक्शन एंगल्स। एक्स एक्सिस से एंगल जो है उसको अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से जो एंगल है वो गामा। ठीक है, ठीक है ना? हेलो? अरे यार, हेलो? कुछ बोल रही है क्या? सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो। हाँ, आ रहा है अब। हाँ। हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि अल्फा बीटा गामा जो है वो डायरेक्शन एंगल्स है मेरे इस वेक्टर। ठीक है, आ रहा है ना आवाज? हाँ। हाँ, और जो हाँ आ रहा इसी सर। इसी का अगर कॉस ले लेंगे तो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि वो डायरेक्शन एंगल थे, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, इसके हाँ। बाद ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ए आगे है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में बी और सी, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में सी, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ए बी सी को डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है। हाँ। हम्म, इसके बाद फिर हाँ। हम नॉर्मली ट्रायंगल बना के दिखाए थे कि इसका लेंथ अगर आर है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ए है और ये एंगल अल्फा है, तो कॉस अल्फा क्या हो गया? ए बाई आर। यहाँ से ए इज इक्वल टू एल आर आर, ऐसे ही बी इज इक्वल टू एम आर और सी इज इक्वल टू एन आर, जिसमें से एल, एम और एन क्या है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, यानी कि डायरेक्शन कोसाइंस। और ए, बी और सी क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। और आर क्या है? लेंथ ऑफ वेक्टर। ठीक है, और राइट साइड में तुमको दिख रहा होगा, एल का वैल्यू निकाल दिया कि एल का कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा? ए अपॉन रूट अंडर, मतलब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा? आर का वैल्यू, तो ए बाय आर, बी बाय आर, सी, वही चीज है। ठीक है, हो गया ना? हाँ। और यहाँ से ये हम प्रूव करके दिखा दे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है मेरे पास? 1 होता है। वन होता है। ठीक है, इसके बाद अलग अलग टाइप्स ऑफ वेक्टर बताए थे। जीरो वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, यूनिट मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, को इनिशियल मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, को लीनियर मतलब जो कि सेम लाइन के अलोंग हो, इक्वल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर मतलब कि मैग्नीट्यूड सेम हो पर डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। ठीक है, फिर एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए हाँ। थे। एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए लास्ट में फॉर्मूला आता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना, जहाँ थीटा का वैल्यू क्या है? ए और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। ऐसे ही जो फाइनल रिजल्टेंट है मेरे पास, यहाँ पर रिजल्टेंट तुमको दिख रहा होगा पिंक कलर वाला जो है, उसका एंगल कितना बन रहा है? 5 बन रहा है। यहाँ पर ये देखो, ये वाला एंगल 5 बन रहा है ना? तो ये हाँ। 5 एंगल का जो वैल्यू है उसको हम लोग निकाले थे, 5 आया था tan इनवर्स p sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। ठीक है, सिमिलरली a माइनस b के लिए भी निकाले थे, तो यहाँ पर बस 2ab cos थीटा की जगह माइनस 2ab हो गया, और यहाँ पर माइनस b sin थीटा बाई a माइनस b cos थीटा। तो कुल मिला के इससे ये निकल रहा था हम लोग के पास कि ए प्लस बी वाले में बी की जगह माइनस बी लिख दो और आ जाएगा पूरा आंसर। ठीक है ना? हाँ। बाकी हम बताए थे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल होगा। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। अगर हम्म। मैग्नीट्यूड हाँ। से मल्टीप्लाई की किसी स्केलर से, तो वो स्केलर टाइम्स वो वेक्टर बन जाएगा। जैसे यहाँ पर ए है, तो 2a भी इधर ही होगा, 3a भी इधर ही होगा, बस लेंथ बढ़ते जाएगा और कुछ अंतर नहीं होगा, है ना? और फिर लेंथ ऑफ ए वेक्टर को हम हाँ। बताए थे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना? तो अगर
और ये तो पता ही है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आई कैप दिखाते हैं, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को जे कैप दिखाते हैं, और हाँ जेड हाँ, एक्सिस के इतना तो डायरेक्शन में के कैप। पता है। हाँ, उसके बाद दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर को सम करना है, तो क्या करो, आई कैप वाला को एक साथ जोड़ दो, जे कैप वाला को एक साथ, के कैप वाला को एक साथ, है ना। हाँ ऐसे लेमडा से है तो तीनों में मल्टीप्लाई कर दो लेमडा से, बस हो गया, और क्या, और तो इधर कुछ नहीं, और इधर कुछ नहीं, ये सब तो वही वही चीज है। हाँ, पैरेलल वेक्टर्स वाला। पैरेलल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स पैरेलल कब होगा, दो वेक्टर देखो हम तुमको पैरेलल बना के दिखाए थे, पैरेलल जब भी वेक्टर होगा, पैरेलल या कोलिनियर जो भी है, तो क्या होगा, मेरा अल्फा बीटा और गामा दोनों का सेम होगा। अल्फा बीटा गामा सेम होगा अगर, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा सेम होगा, यानी कि जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो सेम हो, है ना। वही लिखे है L1 इक्वल टू L2, M1 इक्वल टू M2 और N1 इक्वल टू N2। और फिर, आपकी आवाज बहुत अटक रही है सर। हाँ, अच्छा फिर से रिपीट कर देते हैं, क्या करें, नेट थोड़ा सा हो सकता है खराब हो। देखो, नहीं पैरेलल या अभी आ कोलिनियर, रही है, और सुनाई हाँ दे गया जो बोले थे। हाँ, सुन ली ना, ठीक है, ओके। फिर देखो, उसी को वहां से ही डिराइव किए थे हम लोग कि अगर डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में लिखना है, यहाँ तो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, पर अगर डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में लिखना है तो उनका हाँ रेशियो सेम होगा, x1/x2 इक्वल टू y1/y2 इक्वल टू z1/z2, किसके लिए, पैरेलल लाइंस के लिए, पैरेलल वेक्टर्स के लिए, है ना। ठीक है, यहाँ पर कंक्लूजन लिखे हाँ कि पैरेलल है तो डायरेक्शन कोसाइन सेम होगा, डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो सेम होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस किए थे, कितना क्वेश्चन किए थे, मेरे ख्याल से सारा हो ही गया था, मेरे ख्याल से 8 9 10 11 13 15 16, हाँ सारा हो ही गया था मेरे ख्याल से, और 16 तक किए थे, देख लेते हैं। चैप्टर कौन सा चल रहा है हम लोग का, चैप्टर नंबर 10। हाँ। 10 एक्सरसाइज कौन सी थी, 2? हाँ 10.2। तो फिर 19 क्वेश्चन ही है, और मतलब 18 और 19 तो वो है एमसीक्यू, तो हो ही गया था सारा मतलब। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाए थे क्या। सेक्शन फॉर्मूला मेरे को सुना सुना लग रहा है। अ, सेक्शन, हाँ 15 करवा दिए थे ना, हाँ तो करवा दिए थे सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, ओके। 15 कराए थे तो पढ़ा दिए थे, ओके। हम्म, 14 भी करवाए थे। ओके ओके, तब ठीक है, फिर ये हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ओके। ऑफ। हाँ इसमें ऑब्जर्वेशन में कुछ कुछ और, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, दो चीज है, इसके अलावा क्या पढ़ाना है, बस, ठीक है, ओके। प्रोडक्ट भी तुमको पढ़ा ही चुके हैं उसमें 11th में, फिर से बस रिपीट करवा देते हाँ। हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। हम्म, ठीक है, तो कौन कौन सा प्रोडक्ट तुमको पता है, वेक्टर्स का कौन कौन सा प्रोडक्ट होता है, दो प्रोडक्ट होता है, कौन सा, पहला कौन सा होता है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को और क्या कहते हैं हम लोग, क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, नहीं नहीं, एक डॉट स्केलर प्रोडक्ट प्रोडक्ट, होता है और एक क्रॉस हाँ। प्रोडक्ट। दूसरा है मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को और क्या कहते हैं, हम्म, कुछ बताओ, कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है मेरे पास स्केलर, इसका रिजल्ट क्या होता है, वेक्टर, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। ओ ओ। ठीक है, और इसको क्या चीज से दिखाते हैं हम ओके। लोग, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जबकि इसको क्या चीज दिखाते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में, तो उसको हम्म। बाद में पढ़ाएंगे, अभी डॉट प्रोडक्ट ही पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं डॉट प्रोडक्ट। हाँ तो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है मेरे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, थीटा क्या है मेरे पास, थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन क्या, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, ओके।
ठीक है, चलो। हाँ अब ये बताओ कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा मेरे पास? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी होगा। जीरो। ए बी होगा, कॉस 0 1 होता है भाई। वे बी कॉस थीटा फिर तो जीरो। अच्छा ओ ओ थीटा हाँ। इज इक्वल टू पाई बाई हाँ 2 सही। होगा तो क्या होगा मेरे पास? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 होगा तो ए डॉट बी इज इक्वल टू तो जीरो 0, होगा। है ना? तो इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि ए डॉट बी 0 कब होगा? जब या तो ए इज इक्वल टू 0 हो, और मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 पाई बाय टू ना। इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 0 हो जाए, या बी इज इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाए। ये तीनों में से हाँ कोई भी सही नहीं। है। मतलब यहाँ पाई पर बाय और टू है होता है ना, हाँ। और यहाँ पर और है, दो और हैं, हम्म। और 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 मल्टीपल भी चीज हो सकता है, ए और बी दोनों 0 ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट तो ये है। ठीक है, तीनों में से एक तो होना ही चाहिए। हाँ हम्म, ठीक है। इसके बाद एक सेकंड देख लेते हैं, कोई जरूरी पॉइंट तो बीच में नहीं है, फिर आई कैप वाला बता दो। ए और बी रियल नंबर क्या है? ए डॉट बी इज रियल नंबर, ये तो बता चुके, स्केलर होता है। ए वेक्टर बी वेक्टर 0 ही, हाँ ठीक है ओके। थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू पाई, ये सब फालतू फालतू है, कुछ नहीं, आई कैप जी कैप पी कैप और कॉस थीटा एंगल वाला, और वो ठीक है ओके, एंगल वाला और ठीक है ओके। ठीक है। थर्ड देखो, अगर हम लोग को निकालना है कोई भी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा? इस ए का मैग्नीट्यूड फिर ए का मैग्नीट्यूड और ए और उसी के बीच में एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर। ए डॉट ए क्या होता है? ए स्क्वायर, है ना? ए क्या है? मेरा मैग्नीट्यूड है ये वेक्टर का। तो सिमिलरली आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा? आई का हाँ हाँ मैग्नीट्यूड होता है 1, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1। जे कैप डॉट जे कैप क्या हो हाँ जाएगा? 1। के कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा? हाँ 1। तीनों का डायरेक्शन क्या होगा? कोई डायरेक्शन नहीं, स्केलर क्वांटिटी। स्केल है हाँ ठीक है। डॉट में ठीक तो है, स्केल है ये। चलो। फोर्थ अगला है मेरे पास, इसके बाद हाँ ठीक है। देखो, दो वेक्टर के बीच में ए डॉट बी मेरे पास क्या आएगा बताओ? ए डॉट बी अगर ऐसा कर रहे हैं हम लोग कि, अच्छा हाँ ठीक 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 ठीक, यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, ए डॉट बी 0 होगा जब थीटा पाई बाई 2 होगा, देयरफॉर आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा बताओ? 0, है ना? और वही चीज इक्वल टू होगा जे कैप डॉट आई कैप। हाँ ऐसे ही जे कैप डॉट के कैप क्या होगा मेरे पास? ए 0, कैप और वही तो होगा किसके जीरो। इक्वल? के कैप डॉट जे कैप के इक्वल। ए और कैप ऐसे हाँ आई के कैप कैप। डॉट हाँ के कैप इज इक्वल टू क्या होगा? 0, और वही चीज इक्वल होगा के कैप डॉट आई कैप के इक्वल। समझ में आया? ठीक है ना? चलो, हाँ अब ये चीज देखो, कौन सा था थर्ड? अब ये चीज देखो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना है, लेकिन अगर ए को हम लोग को डायरेक्शन रेशियोज पता है, यानी कि इसको क्या लिखेंगे हम लोग कि एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ ए, ए को लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये लिखेंगे, है ना? डॉट क्या होगा मेरे हाँ। पास? बी, बी का क्या होगा? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई बी एक्स जे आई कैप कैप प्लस प्लस बी वन जे बीजेड कैप के प्लस कैप, है ना? ठीक है, अब बीजेड देखो, के। अब हम लोग क्या यूज करेंगे? अब हम लोग यूज करेंगे आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1, और आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0, सारा चीज। तो यानी कि ये देखो, ये जो आई कैप है, हाँ आई कैप वाला, ये सब के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो सब के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये वाला तो बच जाएगा, पर ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये जे कैप और के कैप है आई का जे के साथ। हाँ तो आई का आई के साथ ही बचेगा,
तो क्या हाँ करेंगे, फाइनली क्या रिजल्ट आएगा, आई वाला आई के साथ, यानी कि ए एक्स बी एक्स इंटू क्या आएगा, आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे वाला हाँ जे के आई साथ, कैप यानी कि ए वाई बी वाई, और अंदर क्या बचेगा, जे कैप डॉट जे कैप, जे कैप और डॉट उसके जे कैप बाद जेड वाला प्लस ए जेड बी जेड, और अंदर क्या बचेगा, के कैप डॉट आई कैप प्लस बाकी जितना भी टर्म होगा, आई कैप डॉट जी कैप होगा, सॉरी के कैप डॉट के कैप, बाकी जिसमें भी है सेम सेम नहीं के पता। कैप ना। हाँ हाँ, के कैप डॉट के कैप। हाँ अब बाकी जितना भी बचा उसमें कुछ भी हो जाएगा, आई कैप डॉट जी कैप होगा या आई कैप डॉट के कैप होगा, उसका उसी के साथ कभी नहीं होगा, तो बाकी सारा टर्म का वैल्यू क्या होगा, जीरो, क्योंकि आई कैप डॉट जी कैप जीरो तो जीरो जी कैप हाँ डॉट के कैप डॉट आई कैप, ठीक है। तो इसलिए हाँ फिर यहाँ के बाद, और आई कैप डॉट आई कैप वन होगा, ये भी वन होगा और ये भी वन होगा, तो सबका वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर लो, वाई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर लो और जेड कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर लो, डन। ये आ गया ए डॉट बी। अब देखो, अभी तक ये हम लोग ए डॉट बी डायरेक्ट निकाल दी, जबकि हम लोग को मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल भी नहीं पता, है ना, हाँ है ना। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में एंगल हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंगल भी अगर निकालना है तो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो हम लोग एंगल यूज भी नहीं किए, अभी तक कुछ यूज किए क्या एंगल का, नहीं यूज किए, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ऐसे ही हम लोग को नहीं पता है कि ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा होगा ना ए डॉट बी, और ए डॉट बी ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, तो हाँ देयरफॉर कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा ए डॉट बी बाय ए बी, है ना। और यहां से ही दोनों के हाँ बीच का एंगल थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी, पूरा का क्या, कॉस इनवर्स, आ गया ना। हाँ तो इसको याद रखना, देयर फोर डॉट प्रोडक्ट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, समझ में। डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए, जब भी तुमको एंगल निकालना हो किसी भी वेक्टर का किसी और वेक्टर के साथ, तो क्या करेगी तुम, डॉट प्रोडक्ट करेगी, ठीक है। हाँ चलो याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि हाँ कल जाके थ्री डी में ये चीज बहुत काम आएगा, अगर तुमको पता है तो डायरेक्टली, नहीं तो तुमको 50 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इसलिए याद रखना इसको। डॉट प्रोडक्ट जब भी एंगल कैलकुलेट करना है, डॉट प्रोडक्ट, ऐसे क्रॉस में जब जाएंगे तो जब भी प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे, ठीक है। खैर वो चीज उस टाइम बताएंगे। ठीक है अब प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर होता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब कोई भी एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर है, हाँ और ये दूसरा वेक्टर है मेरे पास, इधर है मेरे पास बी वेक्टर, ये है मेरा बी वेक्टर, तो ए का कितना कंपोनेंट बी के अलाउंग, तो कितना होगा, यहां से क्या करते हैं हम लोग, बी के अलाउंग निकालने के लिए परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यानी कि कितना कंपोनेंट आ गया, ये हाँ कंपोनेंट आ गया, ये पिंक वाला ये एरो ये वाला, ये कंपोनेंट आ गया ना, कितना आ गया, ए का कंपोनेंट अलोंग बी, हाँ है ना, ये चीज क्या है, ए कंपोनेंट अलोंग बी, इसी को कहते हैं ए का कंपोनेंट अलोंग बी, इसी को कहते हैं और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए अच्छा ऑन, ठीक है, अब प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। अब ये अगर ये वाला जो एंगल है मेरे पास, अगर मान लो थीटा है ना, तो यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड क्या है मेरे पास, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए कॉस थीटा हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो इसका मैग्नीट्यूड हाँ ए है, तो ये थीटा है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा ना, तो इसका मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा आ गया, और डायरेक्शन हाँ क्या है, डायरेक्शन है मेरे पास, डायरेक्शन है अलोंग बी वेक्टर, तो अलोंग बी वेक्टर, तो ये डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या करेंगे, बी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर ले लेंगे बी कैप, है ना, हाँ ठीक है। तो देयरफॉर यहां पर क्या लिखेंगे कि प्रोजेक्शन
ऑफ ए ऑन बी, ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, देखो मैग्नीट्यूड कितना है, ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा आ गया मेरे पास, और फिर क्या आ गया, बी कैप, ए कॉस थीटा बी कैप आ गया, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी बन गया मेरा वेक्टर, है ना। इसी को क्या लिख सकते ओ, हैं, ओ, ए कॉस थीटा हाँ बी कैप, क्या होता है मेरे पास, बी कैप होता है बी वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, बी से, कोई भी वेक्टर को उसी का हाँ मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा ना। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हाँ 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 बी भाई। वेक्टर, हाँ एक मिनट, हाँ हाँ, ठीक, नहीं क्या हुआ? डायरेक्शन उसका लाना है ना, डायरेक्शन तो लाना है उसका, ओके ठीक है, देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा हल्का सा फंस के जा रहा है, बी वेक्टर बाई बी कैप, यहाँ ए भी आता तो ए डॉट बी लिख सकते थे उसको, बी नीचे उसमें रहता था ना, क्या बोलते हैं हम्म, अरे छोड़ो, याद नहीं आ रहा। मतलब बी उसमें रहता था। क्या बोलते, एक मिनट, कॉर्ड में। ठीक है, खैर बी कैप का वैल्यू क्या होगा, बी वेक्टर बाई बी, ये तो यहाँ तक तो सही है ना। इसके बाद देख लेते हैं, हमको लग रहा था कि ऐसे सिंपलीफाई हो जाएगा, लेकिन देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ए cos थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए cos नहीं, थीटा, मैं कह रही थी कि बी वेक्टर बाय बी में जो नीचे बी है उसमें मॉड लगा रहता था ना। हाँ मॉड लगा रहता है, मतलब वही बात है कि अगर हम ऐसे, हम, हाँ मेरा कहने का मतलब हाँ यहाँ पर हाँ ये है कि बी का मैग्नीट्यूड ही बी है, इसीलिए हम इसके ऊपर एरो नहीं लगा, एरो लगाएंगे तो मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा, ठीक। समझ में आया? हम ये मैग्नीट्यूड को ही बी से हाँ दिखा रहे हैं इसमें। हाँ तो ये देखो ए है, और cos थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए बी, हाँ कैसे फंस ठीक रहा है है। यार, रुको एक मिनट, आ क्यों नहीं रहा है? ऐसे फंस कैसे जा रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर कहाँ है भाई, ए डॉट बी वेक्टर बाय मॉड बी, एक सेकंड रुकना, ओके 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 ओके, ठीक है, हम गलत करते हैं, ठीक है, सही सही, ठीक है, एक सेकंड, ये जो मैग्नीट्यूड के साथ आ रहा है ना, ये जो मैग्नीट्यूड के साथ आ रहा है ना यहाँ पर, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, ये प्रोजेक्शन वेक्टर हुआ, अगर सिर्फ प्रोजेक्शन निकाल, प्रोजेक्शन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आपकी प्रोजेक्टेड आवाज वेक्टर। बहुत अटक रही है सर। अच्छा, अभी आ रहा है क्या, या फिर अनशेयर करके फिर से शेयर करके देखें, हेलो, तुम म्यूट पे है, हाँ हाँ, वो दब गया था म्यूट, हाँ लेकिन आपकी आवाज अटक रही थी। अभी आप स्टॉप शेयरिंग की हो तो नहीं अटक रही। ठीक है, ओके, अगर अभी शेयर कर रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ ठीक है, देखो हम क्या बोल रहे हैं, अगर मैग्नीट्यूड और हाँ, हो डायरेक्शन रहा है। दोनों है ना, तो एक सेकंड हाँ इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल,
चलो देखो, अ, अगर मेरे प- अगर मेरे पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोजेक्शन वेक्टर। ठीक है। हाँ अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है मेरे पास, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी कि मतलब मोड ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर, मोड ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर को बोलेंगे प्रोजेक्शन। ठीक है, मोड ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर को अच्छा प्रोजेक्शन बोलेंगे। ठीक है, ऐसा है। तो देयर फोर, अच्छा एक सेकंड, हाँ, तो प्रोजेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बताओ यहाँ पर? प्रोजेक्शन में क्या है, क्या किस समझ में सुन नहीं पाई सर। अरे यार ये अटक गया, एक सेकंड रुक जाए, पेन अटक गया है, एक सेकंड रुकना। ये बड़ा प्रॉब्लम है इसमें। एक बार ये एक लेसो टूल है, इसको अगर यूज कर लिए तो फिर खत्म, फिर पेन वेन चेंज नहीं हो पाता है, अटक जाता है, पता नहीं। चलो ओके, ठीक है। देखो, प्रोजेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल, तो मैग्नीट्यूड तो सिर्फ a cos थीटा है ना। बी, बी कैप तो डायरेक्शन था, बी कैप तो डायरेक्शन था ना। मैग्नीट्यूड तो सिर्फ इतना है ना। हाँ देखो यहाँ से मैग्नीट्यूड, इस मैग्नीट्यूड को पुट कर देंगे हाँ यहाँ से हाँ बस। मैग्नीट्यूड है a cos थीटा। अब a cos थीटा को और क्या लिख सकते हैं? देखो a है, और cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा क्या था? a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाई a टाइम्स b, ये लिख सकते हैं, है ना। अब हाँ यहाँ से a और a हो जाएगा कैंसल, देयरफॉर ये क्या आ जाएगा? हाँ a वेक्टर डॉट b आंसर वेक्टर हाँ अपॉन b। पर b वेक्टर अपॉन b को क्या लिख सकते हैं हम हाँ लोग? b वेक्टर अपॉन b को b कैप लिख सकते हैं, देयरफॉर इसको क्या ठीक लिख है। सकते हैं? a वेक्टर डॉट b कैप। समझ में आया? नाइस। ठीक है, प्रोजेक्शन निकालने के लिए हाँ कर सकते हैं। हाँ ओके। बाकी डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव होता है ना ये, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस में नहीं होगा ये। हाँ ठीक है। ठीक है, क्रॉस में ये चीज नहीं होगा, डॉट में होता है ये चीज। क्या? कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होगा पहला, और दूसरा ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, ओके, ठीक है ना। चलो हाँ फटाफट अब क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ ठीक है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ना है भी। तो चलो ये दोनों फटाफट निकाल लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चन होगा तुरंत बता। एक सेकंड। ठीक है, चलो। हाँ, पहला क्या बोल रहा है मेरे पास? पहला बोल रहा है फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड दे दिया है ए डॉट बी दे दिया है। तो cos थीटा क्या होता है यहाँ से बताओ? एंगल निकालना बोल रहा है, cos थीटा क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, ए और बी का ए मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी कितना दिया है? वेक्टर रूट बी सिक्स, वेक्टर। है ना। और ये रूट 3 है और इंटू आपकी 2 आवाज है। अटक रही है। अच्छा, हम बोल रहे हैं कि बस वैल्यू पुट किए यहाँ से, देखो ये चीज ए का वैल्यू है और ये चीज बी का वैल्यू है, और ए डॉट बी यहाँ से, तो यहाँ पर पुट कर दिए बस। हाँ ठीक है, पुट करने के बाद ये कितना बन गया? ये बन गया मेरे पास, देखो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, रूट 2, और ये 1/2 कट के हो जाएगा 1/√2। तो ये आ गया मेरे पास cos थीटा आ गया 1/√2, इंप्लाइज थीटा कितना होगा बताओ? पाई/4। हाँ ठीक है, बस इतना ही था, सिंपल क्वेश्चन, हाँ ये कुछ तो नहीं तो सही है। है ना। हाँ ठीक है, सेकंड वाला देखो, फाइंड एंगल बिटवीन ये। बहुत तो ही पहले सिंपल। ए डॉट बी कर लेते हैं यहाँ, ए डॉट बी। ए डॉट बी करेंगे तो क्या करेंगे? आई कैप वाला आई कैप के साथ 1 × 3 हो गया मेरे पास 3, प्लस हाँ जे कैप वाला जे कैप के साथ -2 × -2 हो गया 4, हाँ प्लस
के कैप का के कैप के साथ 3 इंटू 1 हो गया मेरे पास 3, तो कितना हो गया 10, ए डॉट बी आ गया मेरे पास 10। ठीक है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ए का हाँ मैग्नीट्यूड क्या आएगा बताओ, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 4 प्लस 9, तो 9 प्लस 5 कितना हो गया, रूट अंडर 9 14। हाँ डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया मेरे हाँ पास बताओ, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है रूट अंडर 1 प्लस सॉरी 9 प्लस 4 प्लस 1, तो ये भी क्या आ गया, रूट अंडर 4+1 14, वही दोनों सेम रूट है। अंडर 14 आ गया है ना। तो देयरफॉर cos थीटा इज हाँ इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, ए डॉट बी बाय दोनों का मैग्नीट्यूड, तो ए डॉट बी कितना है मेरे पास, ए डॉट बी आया 10, और नीचे आ गया ये भी रूट 14 इंटू ये भी रूट 14 इज इक्वल टू 10 बाय 14 इज इक्वल टू 5 बाय 7, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, cos इनवर्स 5 बाय 7। मतलब कोई प्रॉब्लम, हाँ नहीं ठीक है। चलो अभी प्रोजेक्शन पढ़ाएं, अभी कर देते हैं प्रोजेक्शन वाला भी। हाँ इसको तुम निकालना, थर्ड को, फोर्थ हम बता देते हैं। हम्म, ठीक है, ये बोला ये निकालना प्रोजेक्शन। अभी हम बोले प्रोजेक्शन का वैल्यू क्या होता है, प्रोजेक्शन का वैल्यू होता है ए डॉट बी कैप, यही होता है। और या फिर इसी को क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये लिखेंगे है ना। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर लेते हैं, चलो ए डॉट बी कर रहे हैं, यहाँ 1 है यहाँ 7 है, तो कितना आएगा 7 प्लस, यहाँ पर 3 हाँ है यहाँ पर -1 है, तो कितना आएगा -3 प्लस, यहाँ पर 8 है यहाँ पर 7 है, कितना आएगा 56, हाँ 56 माइनस 7 और सॉरी सॉरी 56 प्लस 7, 7 8 56 7 9 63, 63 और -3 60, ऊपर 60 आ गया। नीचे बोल रहे हैं बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर 7 1 और 8 है, यानी कि 49 प्लस 1 प्लस 8 का स्क्वायर 60। ठीक है, 50 प्लस 64 कितना आ गया, 50 प्लस 64 रूट अंडर 114, और ऊपर में क्या आया था मेरे पास, अभी कितना था ऊपर में 60, तो 60 बाई रूट अंडर 40, ये आ गया प्रोजेक्शन, सिंपल। हाँ ठीक है, सिंपल फॉर्मूला पुट किया, और हाँ ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कर लेना, थर्ड वाला इजी। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग थ्री वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। अरे यार, एंड शो दैट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ओके। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक चीज और था यहाँ पर, कैलकुलेट एंगल ऑफ वेक्टर, और एक और चीज है कि डॉट प्रोडक्ट इज यूज्ड टू डिसाइड whether two vectors are perpendicular or not, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है कि नहीं, इसके लिए डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। मतलब स्केलर प्रोडक्ट सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, पर उसको इसलिए नहीं यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को, क्योंकि अगर क्रॉस प्रोडक्ट तुम निकालने जाएगी तो देखो, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी होगा ए बी साइन थीटा, अगर तुमको याद हो, और 90 डिग्री पे ये 1 हो जाएगा। हाँ हाँ तो अगर ए क्रॉस बी, हाँ ए का मैग्नीट्यूड टाइम्स बी का मैग्नीट्यूड तो होगा, पर इतना कौन निकालेगा, इससे अच्छा ए डॉट बी कर दो, जीरो आ रहा है तो परपेंडिकुलर है सीधा, है ना। इसको कहाँ यूज हाँ करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करेंगे जब पैरेलल वेक्टर्स थे, तो दो पैरेलल वेक्टर्स थे दोनों का ये कर दो, तुम क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए, ठीक है। ओके हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 5, सिंपल ही है, कुछ है नहीं ये क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है, शो दैट ईच ऑफ द गिवन थ्री वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर, ये बोल यूनिट वेक्टर, ये लिखो तीनों, है ना। यूनिट वेक्टर तो उसके लिए क्या, हाँ मैग्नीट्यूड निकालेगी तुम, मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका, क्या आएगा मैग्नीट्यूड, रूट अंडर 4 प्लस 9 प्लस 36 अपॉन 49, क्योंकि 7 भी तो है, तो रूट अंडर ये आ जाएगा। हाँ अब 36 और 9 हो जाएगा 45 प्लस 4 49, तो ये क्या आ गया, रूट अंडर 49 अपॉन 49 इज इक्वल टू 1, बन गया यूनिट वेक्टर, बाकी दोनों के शो बन कर गई। देना है, देयरफॉर यूनिट। चलो अब इसको हटा देते हैं हम, ये कर देते हैं ए डॉट बी कर देते हैं,
इसको हम ए बोल देते हैं, इस वाले को बी बोल देते हैं, ए डॉट बी। ए डॉट बी कर रहे हैं तो जो 1/7 उसको बाहर ही कर देते हैं, 1/49 मल्टीप्लाई। आगे कर दो, 2 इंटू 3 6 हाँ प्लस 3 इंटू -6 -18 प्लस 6 इंटू 2 12। आ गया, ये कितना हो गया 12 और 6 18, हाँ 18 -18 0, तो ये आ गया 0। तो a डॉट b इज इक्वल टू हाँ 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। देखो तो दोनों जीरो वेक्टर नहीं है, दोनों का कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड है। अगर हाँ जीरो है, वेक्टर होगा तो क्या लेकिन लिखेंगे, ए ओवरऑल वेक्टर। की बात। हाँ, देखो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि तुम ए वेक्टर को यहाँ पर लिख दी समथिंग आई कैप ये, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये नॉन जीरो यहाँ पर लिख दी कोई प्लस नॉन जीरो जे कैप, दोनों में से कोई एक भी नॉन जीरो हो गया अगर, तो मैग्नीट्यूड तो जीरो से बड़ा ही होगा ना, बड़ा होगा ना जीरो से। हाँ ये हाँ, समझ पाई ना, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड करने जाएंगे, समझ गई क्या बोल मैग्नीट्यूड में रहे हो। रूट अंडर उसका स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर, लेकिन एक भी नॉन, अगर मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इस पूरे को जीरो होना है, यानी कि तीनों को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि तीनों पॉजिटिव है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। हाँ ए प्लस बी, इसको जीरो होना है, तो ये 4 है तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है। पर ए हाँ हाँ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर रियल है तो दोनों को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, है ना। हाँ सही। तो इसलिए तो जीरो वेक्टर तो नहीं है, सीधा सीधा नॉन जीरो, यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ है, तो देयरफॉर क्या आना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। परपेंडिकुलर। ए और बी दिखा दिए हम, बाकी ए सी बी सी ऐसे थे। हो, ठीक है। ओके कितना क्वेश्चन है, 60। बहुत सारे। हम्म, देखते हैं, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दे दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये बोल रहा है, ठीक है, सिंपल है, कुछ खास नहीं है ये भी। देखो ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, यहाँ से इस चीज को देखो, इस चीज को अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट को खोलते हैं अंदर, क्या आएगा, ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी, ठीक है, यही आएगा, है ना ये वाला, और इज इक्वल टू 8, ये चीज खोल दी हमने। स्क्रीन अटक गई है। अच्छा, हाँ, अगेन रीशेयर करके देखते हैं, देखो दिख रहा है। हाँ आ गए। ए डॉट ए क्या होगा हाँ मेरे पास, ए डॉट ए क्या होता है, मोड ए का स्क्वायर, है ना। और ये देखो ए डॉट बी और बी डॉट ए कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है माइनस है, और दोनों तो सेम ही होता है, ए डॉट बी बी डॉट ए, इसलिए ये कट गया। हाँ तो हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड इज ऑफ बी इक्वल का टू 8। स्क्वायर। पर यहाँ पर क्या दिया है, ए इज हाँ इक्वल टू 8 भी दिया है, तो यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे, 64 मोड बी का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, 64 मोड बी का स्क्वायर माइनस मोड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो देयरफॉर मोड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 8 अपॉन ये 64 माइनस 1 63, है ना। और मोड बी अगर निकालना है हम लोग सिर्फ मोड बी, तो रूट लगा देंगे यहाँ पर, है ना, रूट अंडर 8/63, ये आ गया मोड, है ना। देयरफॉर हाँ मोड ए क्या हो जाएगा, मोड ए है 8 टाइम्स मोड बी, तो 8 अंडर रूट 8, ठीक है, ओके। हाँ ये था ओके। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये प्रोडक्ट है, इवेलुएट द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को निकालना है, तो हम लोग खोल देते हैं, क्या होगा, 3 टू जा 6, 6 ए डॉट ए माइनस 5 टू जा, सॉरी सॉरी, प्लस 3 7 जा 21, 21 ए डॉट बी माइनस 5 टू जा 10, 10 बी डॉट ए, और फिर माइनस 5 7 जा 35 बी डॉट बी, यही है। तो देयर फोर ये क्या आ गया हाँ मेरे पास, देखो ए डॉट ए और बी डॉट बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 a स्क्वायर प्लस, देखो 21 ए डॉट बी माइनस 10 कितना होगा 11, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम है ये दोनों, तो
11 ए डॉट बी लिख लो या बी डॉट ए लिख लो, माइनस 35 बी स्क्वायर, ये आएगा, ये है आंसर इसका। ठीक है, ओके। हाँ ओके, समझ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल सिंपल, ये कुछ नहीं है इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हाँ कुछ ऐसा है हूँ। हम्म, अब बोला फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और सच दैट एंगल बिटवीन देम, एंगल मेरे पास 60 डिग्री है, स्केलर प्रोडक्ट 1/2। सिंपल, क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है मेरे पास, ए बी कॉस थीटा, पर ए और बी इक्वल है तो cos क्या हो थीटा। जाएगा, ए स्क्वायर कॉस थीटा, है ना, हाँ cos सिंस थीटा गिवन है ए दिया इक्वल हुआ टू बी। 60 डिग्री। अब कॉस थीटा, हाँ कॉस थीटा 60 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये हो गया 1/2, हाँ है ना, और यहाँ पर है ए स्क्वायर इज इक्वल हाँ टू ए डॉट बी, ए डॉट बी कितना दिया हुआ है 1/2, ए डॉट बी क्या है 1/2, इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 2 और 2 कैंसल, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू हाँ 1, ए इज 1 इक्वल a टू इज 1, इक्वल्स टू 1। हाँ, और अब ए b इज इज इक्वल इक्वल्स टू टू बी है तो बी b1। इज इक्वल टू हाँ बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम छोड़ देते हैं, एक बार ट्राई करके देखना, नहीं बनेगा तो बता देंगे, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ठीक है। हाँ ए को यूनिट वेक्टर बोला है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क बना लेना। हम्म, हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 says that A lambda is C, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 का हम हिंट देते हैं और तुम वही फटाफट बना दो उसको, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। चलो देखो, क्या बोल रहे हैं मेरे पास कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिया, ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी, जब भी परपेंडिकुलर होगा तो क्या यूज करेंगे हम लोग, ए प्लस लेमडा बी वेक्टर जो पहला वेक्टर है, डॉट दूसरा वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो, जीरो होना चाहिए ना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना आपकी चाहिए। आवाज अटक गई सर। अच्छा, अभी आ रहा है क्या, हाँ ओके, शेयर करें वापस। हम्म, एक सेकंड। तो हम बोल रहे थे ए प्लस लेमडा बी डॉट सी, दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, यही तो है परपेंडिकुलर को निकालने का तरीका, ऊपर लिखा हाँ है ना, हाँ कोई भी दो प्रोडक्ट हाँ परपेंडिकुलर है तो यही परपेंडिकुलर शो करना, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, जीरो की इक्वल कर देंगे, ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया है, सबको पुट कर देना और फिर लेमडा का वैल्यू निकाल लो, ठीक है, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ओके। अच्छा अच्छा समझ गई ना, हम ठीक पॉज है। कर रहे हैं हम्म, और उसके बाद तुम फटाफट निकाल।